बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक अक्लमंद और नेक दिल बादशाह राजा करीमुद्दीन हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी और उसकी प्रजा खुशहाल और मुतमईन थी। राजा करीमुद्दीन को अपने आवाम की तरक्की और खुशहाली की बहुत फिक्र थी और वह चाहते थे कि उनकी प्रजा ईमानदार और मेहनती हो। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न एक आजमाइश रखी जाए ताकि यह देखा जा सके कि प्रजा में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है। राजा करीमुद्दीन ने अपनी प्रजा को महल के बड़े मैदान में इकट्ठा होने का हुक्म दिया। जब सब लोग वहां इकट्ठा हो गए तो राजा ने एक ऐलान किया, आज मैं आप सबको एक अनोखा मौका देने जा रहा हूँ। आप में से जो भी सबसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन पौधा उगाएगा उसे मैं इनाम और अपनी सल्तनत में आला मकाम दूंगा। यह सुनकर लोग बहुत खुश हुए और पुरजोश हो गए। राजा ने हर शख्स को एक एक बीज दिया और कहा कि एक साल बाद सब लोग अपना उगाया हुआ पौधा लेकर दरबार में आए। इस भीड़ में एक गरीब बच्चा नुमान भी मौजूद था। नुमान बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था जो हमेशा सच्चाई पर कायम रहता था। उसने भी राजा से बीज लिया और अपने दिल में यह अहद किया कि वह ईमानदारी से इस बीज को उगाएगा और खूब मेहनत करेगा। नुमान ने बीज को अपने घर के आंगन में बो दिया। रोजाना वह उसकी देखभाल करता, उसे पानी देता और धूप में रखता। कई महीने गुजर गए लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। नुमान को थोड़ा मायूस भी होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि उसने ईमानदारी से सब कुछ किया है। एक साल बाद नुमान ने देखा कि बाकी लोगों के पास खूबसूरत और बड़े बड़े पौधे हैं। कुछ लोग तो फूलदार पौधे भी लेकर आ रहे थे। नुमान थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह खाली गमला ही लेकर दरबार में जाएगा, क्योंकि उसने किसी तरह की बेईमानी नहीं की थी। जब सब लोग दरबार में पहुंचे तो उनके हाथों में मुख्तलिफ खूबसूरत पौधे थे। राजा ने एक एक करके सबके पौधे देखे और तारीफ की, लेकिन जब नुमान की बारी आई और वह खाली गमला लेकर आगे बढ़ा तो सब हैरान हो गए और कुछ लोग उस पर हंसने भी लगे। राजा ने सबकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराते हुए नुमान से पूछा, बेटा, तुम्हारे पास पौधा क्यों नहीं है? क्या तुमने बीज नहीं बोया था? नुमान ने झुककर अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैंने बहुत मेहनत से बीज बोया और उसकी देखभाल की, मगर पौधा नहीं निकला। मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मैंने कोई बेईमानी नहीं की। यह सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने लोगों की तरफ देखा और कहा, मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वह पहले से उबाले हुए थे। उनसे कोई पौधा नहीं निकल सकता था, मगर फिर भी आप सब ने खूबसूरत पौधे लेकर आए। इसका मतलब है कि आपने कोई और बीज बोए। लेकिन नुमान अकेला वह ईमानदार शख्स है जिसने कोई धोखा नहीं दिया और खाली गमले के साथ यहाँ आया। राजा ने नुमान को गले लगाया और कहा, ईमानदारी का इनाम हमेशा अजीम होता है। आज से तुम मेरी सल्तनत के सबसे ईमानदार शहरी हो। मैं तुम्हें अपने दरबार में एक अहम मुकाम देता हूँ। इस तरह नुमान को अपनी ईमानदारी का इनाम मिला और उसकी मिसाल पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोगों ने इससे यह सबक लिया कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा कामयाबी की राह दिखाती है, चाहे शुरुआत में मुश्किलें क्यों ना आएं।